कृष्णाय वयं नुमः। नमः पितृेश्वरदेवाय नमः पूर्वजाय च नमः कुटुम्बरक्षकाय वंशवृद्धि हेतवे। बंधुओं, आज आपको श्राद्ध कैसे करें इसके बारे में बताने जा रहे हैं। हम लोग श्राद्ध तो करते हैं, लेकिन ठीक से उसकी विधि मालूम नहीं होने के कारण हम श्राद्ध का पूरा फल प्राप्त नहीं कर पाते हैं। श्राद्ध शब्द जो बना है वो श्रद्धा शब्द से बना है। जब तक आपके मन में अपने पूर्वजों के प्रति, अपने जो भी आपके पितर हैं, आपके परिवार में जो भी गए हैं, उनके प्रति जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक वो श्राद्ध को ग्रहण नहीं करते हैं। श्रद्धा से ही श्राद्ध बना है। इसलिए जिस भी व्यक्ति का श्राद्ध जिस दिन हो उस दिन उस व्यक्ति का स्मरण करें और उसके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें, उनके गुणों को याद करें, उनके व्यक्तित्व को याद करें कि वो ऐसे थे, हमारे प्रति उनका ऐसा प्रेम था, उन्होंने ऐसे ऐसे सत्कर्म किए। उनकी महत्ता को, उनकी गुणवत्ता को, उनकी विशेषताओं को जरूर स्मरण करें उस दिन। दूसरा, प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के और जो भी आपका नित्य कर्म है, भगवान की पूजा करते हैं, गायत्री मंत्र करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जो भी आपका नियम है पहले उसको करें। उसके बाद यदि आप तर्पण करना चाहें तो श्राद्ध का ही अंग है तर्पण। आप तर्पण करें। तर्पण के लिए या तो किसी योग्य विद्वान को, ब्राह्मण को बुलाएं। यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है, समय नहीं है आपके पास, तो आप खुद भी तर्पण कर सकते हैं बहुत सरल विधि से। आप संस्कृत बोलना नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, आप तर्पण करें। तो जिनका श्राद्ध जिस दिन है, जो भी पूर्वज है, आपके पिताजी हैं, दादाजी हैं, परदादाजी है, माताजी है, दादी जी है, परदादी जी है, जिनका भी श्राद्ध हो, लेकिन तर्पण में 3 पीढ़ियों का नाम जरूर लिया जाता है। यदि समय हो, यदि कोई करवाने वाला हो, तो सबसे पहले देव तर्पण होता है। देवताओं को तर्पण कराया जाता है। और देवताओं के तर्पण की विधि में जो देव तीर्थ है हमारे हाथों में, वो देव तीर्थ है। ऐसे अंजुली भर कर के जल की, जल में कुशा होनी चाहिए, काले तिल होने चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए, सफ़ेद पुष्प होने चाहिए। ये सब लेकर के अंजुली भर कर के विष्णु तर्पयामी, ब्रह्मा तर्पयामी, रुद्र तर्पयामी, ऐसे देवताओं का श्राद्ध होता है। उसके बाद ऋषियों का श्राद्ध होता है। तो ऋषियों का जो ऋषि तीर्थ है, ये मुद्राओं का बड़ा महत्व है। ये आपको सन्निधि कराती है, आपको उनसे जोड़ती है मुद्राएं। तो ऋषि तीर्थ जो ये है कि आपका जो गोत्र है उसका जरूर नाम लें। यदि आपका भारद्वाज गोत्र है, कश्यप गोत्र है, पाराशर गोत्र है, जमदग्नि गोत्र है, जो भी गोत्र है, उस ऋषि को जरूर याद करें। और जैसे मान लो आपका भारद्वाज गोत्र है, तो भारद्वाज ऋषिभ्यो तर्पयामी, ये ऋषि तीर्थ है। ऐसा जल भर करके ऐसा करने से ऋषि तीर्थ होता है। तो ऋषियों का नाम लेकर के उनको तर्पण करें। उसके बाद पितृ तर्पण का जो है अवसर आता है। पितृ तर्पण करें तो एक तो दिशा का विशेष ध्यान रखें। दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके पितृ तर्पण किया जाता है। और दक्षिण दिशा में मुँह करके पितृ तर्पण करें तो गोत्र बोले, यदि गोत्र नहीं बोले तो सभी के लिए आप कश्यप गोत्र बोल सकते हैं। कोई भी पितरों के लिए या पितरों के लिए आप कश्यप गोत्र का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपका गोत्र मालूम है तो आप अपना गोत्र बोल करके, जो भी गोत्र हो आपका, कश्यप गोत्र हो, जैसे कश्यप गोत्र उत्पन्नस्य मम पितामह, नाम बोले उनका और फिर बोले तर्पयामी। पिता के लिए पिता, दादाजी के लिए पितामह, परदादाजी के लिए परपितामह प्रपितामह बोला जाता है। तो ये पहली विधि है तर्पण की। उनको तिलांजलि, श्रद्धांजलि और ये जलांजलि दी जाती है। तो ये पहला अंग है श्राद्ध का, तर्पण। उसके बाद दूसरा अंग आता है कि जो भी भोजन बने, भोजन पक्की रसोई होनी चाहिए। पूड़ी हो, पराठा हो, जो भी हो, खीर जरूर बनानी चाहिए श्राद्ध में। खीर को संस्कृत में बोलते पायसान्न। पायसान्न श्राद्ध में बहुत आवश्यक होता है।
दूसरी वस्तु है तोरई का सब्जी, तुरई जो आती है उसकी सब्जी बनानी चाहिए और 6 जगह भोजन निकालना चाहिए। एक एक पुड़ी, दो दो पुड़ी, जो भी है 6 जगह भोजन निकालो। वो 6 जगह जो आपने भोजन निकाला थाली में, उसमें सभी वस्तुएं डालें पुड़ी के ऊपर, जो जो आपके घर में पकवान बने हैं उनको डाल करके 2 बार जल घुमाएं। अब 6 जगह आपने जो विभज्य किया है, जो आपने दिया है, वो किस किस का है वो मैं बताऊं आपको। पहला भाग है गौ का, गाय का। पहला जो आपने निकाला वो गाय के लिए निकाल दें। दूसरा जो है अभ्यागत यानी भिखारी का। तीसरा जो है वो है कुत्ते का, श्वान के लिए। चौथा जो है वो कौवे के लिए है। और 5वां भाग जो है वो है आपका चींटियों के लिए, कीड़े मकोड़े के लिए डालें। और 6वां भाग जो है अपने पितरों का है। तो ये 6 भाग निकालें। यदि कोई नहीं मिलता है तो गाय को ही सब खिला सकते हैं, या फिर चींटियों के बिल पर डाल सकते हैं, या पीपल के पेड़ के नीचे डाल के आ सकते हैं, वहां डाल के आ जाए तो गाय माता कोई भी खा लेगा, वो पितरों को ही अर्पित होगा। दूसरा, उस दिन जो आपने तर्पण किया, दूध इत्यादि मिश्रित जो जल है, जो आपका तर्पण का जल है, उसको इधर उधर भूल कर भी नहीं डालें, नहीं तो आपका पुण्य के बजाय पाप बढ़ जाएगा, दोष लग जाएगा। उसको एक पात्र में इकट्ठा करके पीपल के पेड़ में डाल के आ जाएं, क्योंकि पीपल के पेड़ में पितरों का निवास स्थान बताया है। उसको पीपल के पेड़ में जाकर डालें। उसके बाद योग्य ब्राह्मण को बुलाएं और ब्राह्मण में अपने पितरों के स्वरूप का दर्शन करें। यदि आपके पिताजी का श्राद्ध है, उस ब्राह्मण देवता को अपने पिताजी का स्वरूप माने। ऐसा सोचे कि मेरे पिताजी मेरे घर में आए हैं। उसी श्रद्धा से, उनकी भक्ति भाव से घर में ब्राह्मण देवता है, सबसे पहले उनका चरणों का प्रक्षालन करें, उनके पैर धोए। पैर धोने के बाद उनको शुद्ध आसन पर बैठाए। शुद्ध आसन पर बैठा करके और पवित्र मन से श्रद्धा के साथ सामने लकड़ी का पाटा रखें और उस पर भोजन की थाली रखें और प्रेम से हाथ जोड़कर खड़े होकर के जब तक भोजन करें तब तक हाथ जोड़कर खड़े रहें और प्रेम से उनको भोजन कराएं। उनको अपने पितरों का स्वरूप जान करके भोजन कराएं। भोजन के बाद जैसी आपकी शक्ति है वस्त्र आदि दे, वस्त्र आदि नहीं दे सके तो दक्षिणा दे, उनको यथोचित उनका सम्मान करें। लेकिन जो भी करें श्रद्धा और प्रेम से करें, बला काटने वाला काम नहीं करें। यदि आप निपटाने वाला काम करोगे तो पितर भी आपको निपटा देंगे। इसलिए आप ये विशेष सावधानी रखें कि पितरों का ही भाव ब्राह्मणों में रखें और उनको पितरों का स्वरूप मान करके भोजन के बाद साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। यदि साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं करें तो प्रणाम करने का भी तरीका होता है, विधि होती है। हम लोग जो प्रणाम करते हैं, प्रणाम करना ही नहीं जानते। हम लोग तो रोज देखते हैं लोगों को कैसे प्रणाम किया जाता है। प्रणाम किया जाता है दोनों हाथों से, उनके अंगूठे का स्पर्श करें, लेकिन उसमें भी दाहिने हाथ से दाहिने अंगूठे का, बाएं हाथ से बाएं अंगूठे का। तो आप सीधे सीधे करोगे तो उल्टा स्पर्श होगा, इसलिए हाथों को क्रॉस कर ले ऐसा, और ऐसा करके स्पर्श करें चरणों का स्पर्श करके और उनसे भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और घर के बाहर तक उनको प्रेम से छोड़ने जाए। यदि वाहन नहीं है तो उनको घर पर छुड़वाने की व्यवस्था करें, वाहन की व्यवस्था करें और अपनी शक्ति के अनुसार यथाशक्ति भगवान ने आपको बहुत दिया है तो अपने पितरों का ही स्वरूप समझकर उनका यथोचित सम्मान करें। अच्छे से अच्छे वस्त्र दें जो वो पहन सके। ऐसा वस्त्र नहीं दे, आपके पिताजी आपके बुजुर्ग लोग कैसे पहनते थे वैसे ही वस्त्र प्रदान करें, तभी तो वो आशीर्वाद देंगे मन से। और दक्षिणा भी आपकी शक्ति यदि ज़्यादा है तो आप अच्छे से दक्षिणा दीजिए। यदि ब्राह्मण प्रसन्न होंगे तो आप समझिए कि आपके पितर प्रसन्न हो गए, और पितर प्रसन्न हो गए तो आपका तो बेड़ा पार हो गया, आपके मन इच्छित फल प्राप्त होगा। इसलिए जो भी करें मन से करें और उदारता से करें। श्राद्ध में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जो कंजूसी के साथ श्राद्ध करता है उसके पितर आशीर्वाद के बजाय उसे कुपित हो जाते हैं। इसलिए अधिक उदारता के साथ ब्राह्मणों को दान दक्षिणा करें। ब्राह्मणों का हृदय से आशीर्वाद निकल गया
तो आप समझिए कि आपके पितरों का ही आशीर्वाद है, आपका कल्याण हो जाएगा, आपके रुके हुए काम होने लग जाएंगे, आपके सब बाधाएं दूर हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज जो है वो है वंश वृद्धि। वंश वृद्धि पितरों के आशीर्वाद से होती है। यदि ब्राह्मण पितरों के रूप में आकर आशीर्वाद देगा कि जाओ तुम्हारा वंश बढ़ेगा, तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद जरूर लगता है। नहीं तो ब्राह्मण के मुख से यदि कुछ निकल गया, हमने तो प्रत्यक्ष उदाहरण देखा है, ब्राह्मण ने कह दिया कि जाओ पुत्री होगी तो पुत्री हो गई। इसलिए ब्राह्मणों को जो है जरूर प्रसन्न करना चाहिए और ये श्राद्ध करना चाहिए। उसके बाद, और श्राद्ध का समय मध्याह्न काल हो जाता। हमने देखा कई लोग 7 बजे, पंडित जी 7 बजे आ जाना, जिम लेना। अरे 7 बजे कोई देवताओं का समय होता है, पितरों का समय चालू होता है 11:30 बजे के बाद। मध्याह्न काल बताया है, मध्याह्न काल में पितरों का पूजन करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं तो आपकी सब मनोकामनाएं पूरी होंगी। उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, नियम धर्म से रहें और शोर कर्म आदि नहीं करवाएं, नाखून आदि नहीं काटे, अखंड रूप से रहें, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। रात्रि को फिर पितरों को प्रणाम करें और पितरों की फोटो पर पुष्पमाला इत्यादि पहनाएं। घर में बढ़िया सुंदर साफ सफाई करें, सभी संयम नियम से रहें। ऐसी श्राद्ध करें तो आपको निश्चित रूप से श्राद्ध का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। जय सिया राम, जय श्री राधे, जय श्री पितर परमेश्वर देवता। आपकी जय हो।